हाय गाइस, हम आपके लिए फिजिक्स का चैप्टर यूनिट 1 लाए। वैद्युत आवेश। आइए देखते हैं। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है। आइए नोट पॉइंट में। आवेशन, चार्जिंग। इन प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तथा अर्थात आवेशों के उत्पत्ति का माध्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक घन आवेश, एक ऋण आवेश, पॉजिटिव और नेगेटिव। आइए पॉजिटिव पढ़ते हैं। पॉजिटिव घन आवेशिक वस्तु का अर्थ यह है कि उस पर संभित अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और नेगेटिव चार्ज में किसी वस्तु के कण आवेशित होने का अर्थ यह है कि उस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की अधिकतम हो जाती है। अथवा जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे घन आवेशिक तथा जिन पर इलेक्ट्रॉन बहुत पहुंचते हैं आने ऋण आवेशिक किया जाता है। नोट पॉइंट 1। समान प्रकार के आवेशों को अर्थ सजातीय आवेशों के माध्य प्रकृति तथा विपरीत प्रकार में आवेशों को द्वारा आवेशों के माध्य आकर्षण बल लगता है। आइए, जब किसी वस्तु को घन आवेश दिया जाता है तो उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है, क्योंकि घन आवेश देने से वस्तु के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यदि किसी वस्तु को ऋण आवेश दिया जाए तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रिक के अनुसार जब दो वस्तुओं को आपस में रखते हैं तो उसमें हल्दी के वस्तुएं आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जिसे वैद्युत कहा जाता है। इस प्रकार वैद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण पदार्थ में हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है तथा जिन वस्तु में यह गुण उत्पन्न होता है उसे चार्ज कहा जाता है। आवेशिक संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार आवेशों का ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, अर्थात आवेश सदैव सुरक्षित रहता है। एग्जाम्पल, जब एक इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन का युग्म विनाश होता है तो बोल्ट प्रोटॉन की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया में आवेश संरक्षित रहता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु वाले आवेशों के माध्य लगने वाला आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। माना दो बिंदु आवेशों Q1 Q2 एक दूसरे के r दूरी पर स्थिति हैं तो इसके बीच में लगने वाला बल होता है F = 1 F2 1/r², अर्थात इसका सूत्र बन जाता है। यहाँ एक विमाहीन नियंत्रक है। वायु का निर्वात के लिए K = A/4π सिग्मा ओवर वॉल्यूम। इसकी वैल्यू ये पुट कर दी थी। इन प्रकार यदि दो आवेशों के वायु या निर्वात में स्थिर है तो उनके बीच लगने वाला बल होगा यह, जहाँ सिग्मा निर्वाहित वायु की विद्युतशीलता है। देखिए, मात्रा का कूलाम/न्यू + m² m²। इसकी विमा है
आधार स्क्वायर टाइम स्क्वायर। मीटर द्रव्यमान लंबाई समय लीटर यानी द्रव्यमान लंबाई समय आधार। कण प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूटन संकेत है पी ई न्यूटन का है ओ। द्रव्यमान कैसे सब लिखा हुआ है संयोजकता रदरफोर्ड टॉनसन नेडविग। यदि दोनों आवेशों के माध्य कोई परावैद्युत पदार्थ में जैसे अवधि कांच तेल कागज आदि रख देते हैं तो बीच लगने वाला बल होगा F 1/4 पाई सिग्मा ऑफ Q1 Q2 R स्क्वायर है, जहाँ के माध्य का परावैद्युतांक कहलाता है। ई माध्य की वैद्युतशीलता है। नोट पॉइंट, ये नोट पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यदि दो आवेशों के माध्य के परावैद्युतांक वाले परावैद्युत पदार्थ को रख दे तो उनके बीच लगने वाला बल 1/k गुणा रख जाएगा। परावैद्युतांक माध्य की वैद्युतशीलता सिग्मा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड तथा निर्वात वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। विमाहीन राशि। नोट पॉइंट, वायु या निर्वृत्त के लिए के बराबर 1 सेकेंड, किसी धातु के लिए के बराबर 0 थर्ड, परावैद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थ के लिए 2 कूलाम का नियम व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, अर्थात यह जैसे यदि दोनों आवेशों के माध्य की दूरी को आधा कर दे तो बल 4 गुना ही जाएगा। कूलाम बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ओम के नियम का सदिश रूप। ये देखो स्ट्रक्चर बना हुआ है। माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 किसी निर्देश फैन में स्थिर हो तो उनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति पर सदिश R स्क्वायर R2 है। यदि Q1 तथा Q2 के सापेक्ष स्थिति पर सदिश ये है R2 तथा Q2 तथा Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश R स्क्वायर हो तो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आपको करने पड़ेंगे। गैर न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है। R12 बराबर R1 R2 R स्क्वायर। यदि R12 व R11 अनुदिश एकांक सदिश R12 है, इसकी ये विहर आवेश N का आवेश 2 है तो कारण लगने वाला बल होगा। देखो इस तरह से करते हैं। ये न्यूमेरिकल इस प्रकार के हैं। आइए, घन आवेश का ऋण आवेशिक संकल्प हाइपोथेसिस आर्थिक समाज में विपरीत प्रकार के आवेशों को संकल्पना बेजनामित फैकल्टी में दी थी। निष्कर्ष है इस प्रकार कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का तुल्य होता है। नोट, व्यापक रूप में कूलाम के नियम का सदिश रूप है। देखो साइन है नहीं, इसको ही देखो याद करो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यारोपण या सिद्धांत, ये भी महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि एक निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है तो किसी एक आवेश पर कायिक परिमाणिक बल सभी आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगाए गए अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। माना कि निकाय Q1 Q2 Q3 चला के N पर आवेशों को मिलकर बना है। तो इसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। यदि Q1 Q2 Q3 ये सब 10 तक लगाने वाले गए बल, आइए तो अध्यारोपण के सिद्धांत में यदि Q1 Q2 सापेक्ष स्थिति में यदि दो आज के सापेक्ष में यदि इनके अनुचित एकांक सदिश है
स्थिर विद्युत बल कूलाम तथा गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर समानताएं दोनों बल व्युत्क्रमानुपाती बल के नियम का पालन करते हैं। दोनों बल साक्षी बल हैं क्योंकि इन बलों के अंतर्गत किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। दोनों बल केंद्रीय बल दोनों हैं होते हैं क्योंकि इनकी दिशा निश्चित बिंदु की ओर अथवा उससे दूर ही और होती है। सामान्यतः गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण प्रकृति का होता है जबकि स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक माध्यक की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि जबकि इस वैद्युत बल का माध्यक की उपस्थिति का प्रभाव पड़ता है। दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल स्थिर वैद्युत बल का उनके बीच लगने वाले बल गुरुत्वाकर्षण बल के बहुत अधिक तीव्र होता है जैसे दो इलेक्ट्रॉनों के माध्य लगने वाला बल स्थित वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10⁴ गुना तीव्र होता है। सतत आवेशिक वितरण यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश संपूर्ण वस्तु के एक समान रूप में वितरित हो जाए तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। वस्तु के आकार के आधार पर आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय आवेश वितरण यदि किसी रेखीय चक्र को आवेश दिया जाए तो वह आवेश उसकी संपूर्ण लंबाई एक समान हब से वितरित हो जाए उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं तथा चालक की एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। यदि L लंबाई की छड़ जाए Q आवेश उपस्थित है डेल्टा Q/L मात्रक कूलाम मीटर है। यदि सूक्ष्म लंबाई dL तथा आवेश के मात्रा dQ हो तो यदि पृष्ठीय आवेश का वितरण आया हेडिंग यदि किसी चालक को दिया गया अभी उनके जम्यूस पृष्ठ एक समान है तो इस वितरित हो जाए तो उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। चालक पृष्ठ के एकांड क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है तो इसे प्रदर्शित करते हैं मात्रक कूलाम मीटर। आयतन आवेश वितरण यदि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन आवेश घनत्व कहते हैं उसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। कूलाम मात्रक है कूलाम मीटर। बीमा है आधार समय। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश या आवेशित निकाय के चारों ओर का यह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है तो इस आवेश या निकाय का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की स्थिति किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। माना वैद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश Q पर लगने वाला बल F हो तो न्यू कूलाम वोल्ट मीटर होता है। यदि देखो आइए यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। विमा है द्रव्यमान लंबाई समय
आधार समय एसआई पद्धति के मात्रक किलोमीटर सेकंड एम्पियर होता है। एक बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर विद्युत क्षेत्र माना प्लस क्यू आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। इसमें दूरी पर कोई बिंदु P के है जिस पर विद्युत क्षेत्र करना है। यदि एक परीक्षण आवेश Q को बिंदु P रखा जाए तो प्लस Q आवेश द्वारा Q आवेश पर लगने वाला बल्ब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र F Q/A होगा। विद्युत बल्ब देखिए, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा निष्कोण बर्फ जिस पर एक स्वतंत्र आवेश गति करने के लिए प्रेरित होता है। तो यदि जिनमें खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या दिया प्रदर्शित किया जाता है, त्रिज्या के अनुदिश वैद्युत बल्ब रेखा कहलाती है। चित्र में घन तथा आवेशित गोलों द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल्ब के रेखीय प्रदर्शित करता है। आइए इस डायग्राम में देखिए, स्पष्ट है कि आवेशित गोलों में उत्पन्न वैद्युत बल्ब रेखीय सीधी एक तथा त्रिज्या होती है। घन आवेशित गोले के केंद्र से निकलती हुई तथा ऋण आवेशित गोले के केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यदि घन तथा ऋण आवेशित गोलों के एक दूसरे के पास में रखा जाए तो वैद्युत बल्ब रेखियों घन आवेश से मिलकर ऋण आवेश पर समाप्त होता है। देखो इस तरह से स्ट्रक्चर में बताया गया है कि स्पष्ट है कि आवेश गोलों को उत्पन्न वैद्युत बल्ब रेखीय सीधी तथा त्रिज्या होती है। घन आवेश गोलों के केंद्र में निकली हुई तथा ऋण आवेशित गोलों के केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यदि घन तथा ऋण आवेशित गोलों के एक दूसरे के पास में रखा जाए तो रेखियों घन आवेशित मिलकर ऋण आवेशित समाप्त होता है। वैद्युत बल्ब रेखाएं के गुण। वैद्युत बल्ब रेखाएं घन आवेशित से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। वैद्युत बल्ब रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल्ब रेखीय खुली तथा बंद वक्र दोनों रूपों में होता है। वैद्युत बल्ब रेखियों आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि कॉटन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं में प्रदर्शित करेगी, जैसा असंभव है। आइए टॉपिक समाना जाए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव निकाय की संरचना करने वाले आवेशों में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। माना दो बराबर और विपरीत आवेश Q तथा Q एक दूसरे से 2L दूरी पर है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश में घन आवेश की ओर होता है। मात्रा कूलॉम/मीटर, बीमा, आधार, समय, लंबाई, समय, आधार जिसका एसआई पद्धति के मात्रक मीटर सेकंड एम्पियर होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र के स्थिति के द्विध्रुव पर बल युग्म लगने वाला बल्ब ये है। देखो इस स्ट्रक्चर में माना गया है जिसकी ये बताया जाता है। माना ए बी, जो ए होता है और ए और बी, हेलो ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव में समान वैद्युत क्षेत्र में ई क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। द्विध्रुव में प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल्ब एफ आई क्यू ई क्षेत्र की दिशा में
यानी FI क्षेत्र की विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र के Q आवेश पर लगने वाला बल FE क्षेत्र की विपरीत दिशा में ये दोनों बल बराबर और विपरीत हैं, अतः एक बल युग्म बनाते हैं जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रबंध करता है। अतः इस बल युग्म का आघूर्ण बल गुणा बलों की रेखाओं को बीच में लंबवत दूरी थीटा ABC में, ये देखो न्यूमेरिकल आया साइन थीटा आधार AC AB साइन थीटा AC आइए AL साइन थीटा TQ बराबर L2 साइन थीटा साइन Q गुणा 2L बराबर P, इसका है T बराबर P E साइन थीटा T बराबर P एंड T इलेक्ट्रॉन स्पेशल कॉज विशेषण विशेषताएं, अर्थात जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र की दिशा में रखा है तो उस देश पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करता तथा तब यह द्विध्रुव का स्थायी संतुलित कहलाती है। इफ थीटा 90 अर्थात इस स्थिति में द्विध्रुव का अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करता है। इफ ऑफ थीटा 180 अर्थात यदि वैद्युत द्विध्रुव में क्षेत्र के समानांतर परंतु विपरीत रखा जाए तब द्विध्रुव पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करता, यह अस्थायी संतुलित कहलाती है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति है। ये देखिए माना AB, जो AB है A और B, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युत वाले माध्यम में जो AB होता है AB A जो के परावैद्युत माध्यम में स्थित है, उसके माध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति को कोई बिंदु P जिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है निम्नानुसार Q आवेश में बिंदु P तथा किन्हीं दूरी R बराबर L, Q आवेश में बिंदु P तक की दूरी R प्लस L है तो Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, देखो आवेशों के कारण बिंदु का पर वैद्युत क्षेत्र, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पढ़ लो आप, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ के। एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। देखो निश्चय एक अनुप्रिय स्थिति में माना AB एक वैद्युत क्षेत्र ध्रुव के परावैद्युत तांग वाले माध्यम में स्थिति के इसके माध्यपित O से R दूरी पर निश्चित स्थिति में कोई बिंदु P तथा जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसके लिए ये न्यूमेरिकल करो। चित्र में स्पष्ट है लंबवत घटक परस्पर बराबर व विपरीत है तो अतः यह एक दूसरे के निश्चित कर समांतर घटकों के कारण ही प्राप्त होता है। बिंदु P का प्रमाणित क्षेत्र है, आइए देखते हैं, ये न्यूमेरिकल है। नोट्स, ये नोट्स वाले तो आपको याद करनी है। निश्चित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के समांतर परंतु विपरीत के होते हैं। अक्षीय स्थिति के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निश्चित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दोगुनी होती है। आवेश का अक्षीकरण या आवेश की परमाणुकता यदि प्रकृति के किसी वस्तु पर आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मात्रा कण पूर्ण गुणांक होता है, अर्थात यहाँ न्यूनतम आवेश कहते हैं। आवेश का यही गुण आवेश के क्वैटीकरण या परमाणुकता कहलाती है। आइए एक टॉपिक से आया यस, एक समान आवेशिक बल्य रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र माना R त्रिज्या की एक रिंग प्लस Q आवेश के आवेशित ही तथा परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थिति ही इसके केंद्र O से दूरी पर अक्ष पर कोई बिंदु P है।
जिन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए रिंग के कई छोटे छोटे अल्पसों के मिलकर बना महासंकेत के माता परिस्थिति पर बिंदु एक ए पर एक अत्यंक भाग पर आवेश कोण क्यों ही लंबवत इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र है। साइन थीटा कोण एक पर अंतर इस दो घटकों को नियमित करने में कोस थीटा है। तो साइन थीटा सभी पर अल्पसों को कारण ही लंबवत घटक एक दूसरे के बराबर व विपरीत होते हैं, इस कारण के निश्चित होते हैं। अतः बिंदु के पर परिणामी के केवल कोस थीटा घटक कणों के आगे प्राप्त होता है। संपूर्ण रिंग के कारण ही बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र में न्यूमेरिकल है। केंद्र पर भी एटसी है। रिंग की अपेक्षा अधिकतम तीव्रता का बिंदु रिंग के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम बिंदु प्राप्त करने के लिए ये आपका खत्म होने वाला है चैप्टर। लिए डी एक्स फोर मॉक्सिमा डी एक्स वन 4/6 को क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माई 2 ये आपको समझने होंगे बढ़िया करके ढंग से। आपको न्यूमेरिकल आने होंगे, यानी कि देखिए यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। हमारे चैप्टर के ये नोट्स हैं, पहले चैप्टर का नोट्स है ये। हाय गाइस, इसे देखें और अपना नोट्स बनाएं।